तो 35 एक है क्या? ये खुल्लम खुल्ला पूरे हरियाणा में जाति के आधार पर विभाजन करने की बात है। तो ये बीजेपी जो कहती है ना कि सब हिंदू, अरे वो जाट भी है, 35 और 1 2 तो सारे के सारे हिंदू हैं। मोनू माने से भगौड़ा है, कैसे घूम रहा है यहाँ, वीडियो इंटरव्यू कैसे दे रहा है, कैसे नेता बना, किसने नेता बनाया, और उसकी फ़ोटो किन किन लोगों के साथ है। सारे बीजेपी के लीडर्स के साथ फ़ोटो है उसकी। बात से एक चिंगारी उठाओ और पूरे एनसीआर में, हो सके तो पूरे हरियाणा में आग लगा दो। ये खेल था। ये सारा खेल क्या हो रहा है? खेल ये है कि चुनाव, देखो भाई, किसान आंदोलन के अंदर बीजेपी हो गई डाउन, सारी दुनिया जानती है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब कुछ तो रिकवरी करनी है ना। रिकवरी क्या करें? रिकवरी ये तरीका है कि भाई हिंदू मुसलमान करवा दो। तो घूम फिर के जो किसान आंदोलन के साथ घूम रहे थे, अब तो उन्हें हिंदू की तरफ खड़ा होना ही पड़ेगा। तो हिंदू मुसलमान करवा दो और सारा खेल बराबर हो जाएगा। ये कोशिश है, बिल्कुल दुर्भाग्य से इतनी घिनौनी किस्म की कोशिश है। आप चुनाव जीतो, अच्छी बात है। चुनाव जीतने के लिए 2-4 छोटे मोटे उल्टे सीधे काम भी दुनिया कर लेती है। चलो आदमी, चल भाई तू छोटी मोटी कर ले। चुनाव जीतने के लिए अपने घर में आग लगाना, इससे घिनौनी हरकत कोई हो नहीं सकती। यही हो रहा है यहाँ पे। आप बताओ मेरे को, ये जो मोनू मानेसर है, भगौड़ा है, कैसे घूम रहा है यहाँ पे, वीडियो इंटरव्यू कैसे दे रहा है, कैसे नेता बना, किसने नेता बनाया, और उसकी फ़ोटो किन किन लोगों के साथ है। सारे बीजेपी के लीडर्स के साथ फ़ोटो है उसकी। ये बिट्टू बजरंगी, किस तरह की भाषा, आपने सुना उसका वीडियो क्या था? गोलियां चलेंगी, ये होगा वो होगा। कौन इजाज़त देता है फरीदाबाद में बैठे हुए इस आदमी को इस तरह की चलाने की? क्या मैं ऐसा वीडियो बना सकता हूँ? हिंदुओं को काटेंगे, मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कल को पुलिस आएगी मेरे को अंदर कर देगी। कर देना चाहिए। इनको क्यों नहीं किया गया? कौन इनको शह दे रहा है? और उसके बाद हिंसा होने के वक्त तो गए सब भाग एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद टारगेट कर करके सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी को करना और उसको टीवी पे उछाल उछाल के दिखाना। क्या क्या हो रहा है ये? अगर ये राजनीतिक खेल नहीं है तो और क्या है? और अगर इसे ये घिनौनी राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये तो भलाओ किसानों का कि इस चक्कर में ना आए। साफ किसानों ने कह दिया ना, ये चक्कर में ना आएंगे, तुम अपना काम करो। नहीं तो ये तो बिल्कुल पूरे हरियाणा में खेल यही था कि मेवात से एक चिंगारी उठाओ और पूरे एनसीआर में, हो सके तो पूरे हरियाणा में आग लगा दो। ये खेल था। खाप पंचायतें हुई, चाहे धनखड़ खाप का जिक्र करूँ या किन्हीं और खाप का जिक्र करूँ, उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है खेती किसानी वाली बेल्ट हैं। धार्मिक संगठन, जब पहलवान बच्चियों का प्रोटेस्ट हुआ तब कहाँ थे? किसान आंदोलन हुआ तब ये कहाँ थे? तो चाहे उसमें मैं यादव कम्युनिटी की बात करूँ, गुज्जर कम्युनिटी की बात करूँ या जाट समुदाय की बात करूँ, तो इन तीनों ने नकार दिया कि धार्मिक संगठनों ने जितने भी यहाँ पर हिंसात्मक कार्य किए उनमें हम ना अब शामिल हुए हैं ना हम आगे शामिल होंगे। तो एक तो ये बात आ रही है कि चलो ठीक है, भाईचारे के नाते ये फैसला लिया गया। दूसरा ये है कि बीजेपी तो हमेशा ही इस तरह की जो है एक समाज के बीच में जो है खाई खोदने की राजनीति करती रही है, ऐसे आरोप लगे हैं। तो अब तो वो हो गया। तो ये माने कि एक जगह हिंसा हुई है, जाट या यादव या गुज्जर उस हिंसा से दूरी बना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए आपको लग रहा है कि एक रास्ता तो बिल्कुल साफ हो गया है कि कुछ गुट अलग हैं, कुछ बिल्कुल अलग हो गए। हुआ नहीं है, इनकी साजिश पूरी कामयाब नहीं हुई। तो ना मैं उन्हें जाट मानता, ना गुज्जर मानता, ना यादव मानता, किसान है। और ये किसान आंदोलन का बड़ा फ़र्क हुआ है। किसान आंदोलन ने किसान को समझा दिया कि तू किसान है। यादव जाट गुज्जर सब बाद में है ना, अलग अलग का असर है। कुछ ज़्यादा आसानी से आंखें कुछ की ज़्यादा खुल गई हैं, कुछ की थोड़ी अभी भी कम खुली हैं, लेकिन कम से कम ये तो सिखा दिया ना कि भाई तू किसान है। और किसान ने कहा कि ना, अब उसे समझ आ गया है। कल तक ये खालिस्तानी मेरे को बता रहे थे, आज मेरे हिंदू भाई बनने को आ रहे हैं। कल तक पाकिस्तानी बता रहे थे मुझे। तो किसान आंदोलन ने थोड़ा आँख खोल दी, और भलाओ किसान आंदोलन का। नहीं तो ये तो बीजेपी का पुराना खेल है। हरियाणा में 35-1 क्या है? खुल्लम खुल्ला हरियाणा को लड़ा के, मतलब कल तक ये कह रहे हैं, कहीं पे मैं अखबार में पढ़ रहा था कि भाई हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस का जाट नेता बने, कांग्रेस जाटों की राजनीति करे, 25% एक तरफ हो जाएंगे, 75% दूसरी तरफ हो जाएंगे, हमारा काम तो बन गया। तो ये 35-1 है क्या? ये खुल्लम खुल्ला पूरे हरियाणा में जाति के आधार पर विभाजन करने की बात है। तो ये बीजेपी जो कहती है ना कि सब हिंदू, अरे वो जाट भी है, 35 और 1 2 तो सारे के सारे हिंदू हैं, इनका क्यों नहीं करते तुम? और ये बड़ा राष्ट्र के भक्त होते हैं, बड़ा राष्ट्रवाद करते हैं। भाई राष्ट्रवाद का पहला काम तो होना चाहिए कि देश घर के अंदर जो झगड़े हैं उसको सुलटाना। तो हरियाणा पंजाब वाले में क्या किया? पानी के विवाद में प्रधानमंत्री एक शब्द बोले हैं आज तक?
कैसा राष्ट्रवाद है इनका? ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है, सीधा सीधा बस घर में आग लगाओ, उस पे रोटी सेंको और रोटी करारी सिक जाए मजा करो, ये कर रहे हैं। साहब मुझे यहाँ भी ये लग रहा है जैसे अब जो किसान कम्युनिटी ने अब जो संयम दिखाया है वो आगे दिखाते रहेंगे। हरियाणा पूरे तौर पे तो नहीं जला, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उंगलियों तक आंच जरूर आई है। भाई किसान आंदोलन ने हमारी दिमाग को थोड़ा सा ठीक कर दिया। मैंने कहा सबका ना किया है, कुछ का किया है, कुछ का अभी भी मतलब आँख खुलनी बाकी है। ये जो मेरे इलाके में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वगैरह में अभी भी आँख खुलनी बाकी है, पूरी ना खुली, मैं तो वहाँ का हूँ, साफ बात कहता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ कुछ आँख खुलनी अब शुरू हुई है, ये सत्ता के खेल दिखने शुरू हुए हैं। जो मुजफ्फरनगर में कांड हुआ वैसी स्थिति यहाँ नहीं हो रही है, इसलिए कि किसानों ने कह दिया ना भाई ये तुम्हारे खेल में हम हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बहुत, मैं तो किसान आंदोलन को फिर से सैल्यूट करता हूँ, और आंदोलन ही हैं जो इस देश की आत्मा को बचा के रखते हैं, इसलिए आंदोलन जीवियों की ज़रूरत है देश को। और जैसे सरपंचों का भी यहाँ पर हम जिक्र करें कि कई इस तरह के जो है उन्होंने पत्र भी जारी किए कि हमारे गांव में मुसलमान जो है रेहड़ी वाले नहीं आएंगे, सब्जी वाले नहीं आएंगे, इस तरह के। लेकिन इसको देख के भी अगर मैं मेरे ही गांव की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमारा सरपंच कुछ ऐसे करता तो गाँव वाले 4 आदमी के भाई क्यों, तेरा अकेले का काम है। मुसलमान भी अपने भाई, हमने दंगल में देखे हैं, खेती किसानी में देखे हैं। तो ये किसान आंदोलन का भी इसमें हम माने कि पूर्ण तौर पर योगदान रहा है। और अगर इसी तरीके की भावना रही तो हम ये भी माने कि इस सांप्रदायिक माहौल को लेकर बीजेपी या फिर धार्मिक मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनावी जो एक मंच है वो तैयार नहीं कर पाएगी, खासतौर पर हरियाणा में जो जागरूकता फिलहाल मैं देख रही हूँ। देखो कोशिश तो इन्होंने खूब कर ली, कुछ इलाकों में सफलता भी मिली है, क्योंकि इतना जहर फैलाया हुआ है, इतना पेट्रोल डाला हुआ है, तो कहीं तो आग लगेगी। तो वो तो है, जितनी आग इन्होंने सोची थी उतनी ना लगा सकें, क्योंकि अब आदमी सोचने लगा है। अब आप सोचो पंजाब में गांव में रेजोल्यूशन दे दें कि भाई हिंदू बनिया यहाँ पे ना आ सके अपना करने के लिए। भाई कौन होते हो तुम कहने वाले कि हिंदू ना आए? वहाँ पे मिजोरम के अंदर कह दें कि ये ना आए, कहीं कोई कह दे बंगाली ना आए, कहीं कोई कह दे तमिल ना आए, मुंबई वाले कह दें कि नॉर्थ इंडियन यहाँ ना आए। ये क्या कर रहे हो? क्या अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट में सवाल आया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई कौन होते हो तुम्हें करने वाले? अब ये बात किसान ने भी कहनी शुरू की है, पूछना शुरू किया है। और मैं सबसे आपके माध्यम से अपने हरियाणा में जो सब लोग देख रहे हैं सबसे कहना चाहता हूँ, भाई ये देश सबका है, देश सबका है, सबका रखेंगे तभी ये बचेगा। और ये माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान माइनॉरिटी ना है, हम सब माइनॉरिटी हैं। बम्बई में जाता हूँ तो मैं माइनॉरिटी हूँ, बेंगलोर और वहाँ पे घूमता हूँ तो मैं माइनॉरिटी हूँ। अगर माइनॉरिटी बचेगी तभी हम सब बचेंगे, है ना। और जब जाति का दंगा होता है तो हर कोई माइनॉरिटी है ना। तो ये ना समझो कि सिर्फ माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं। हम सब माइनॉरिटी हैं, और माइनॉरिटी बचेगी तभी हम बचेंगे, तभी देश बचेगा। और इस तरह के जहर बुझी राजनीति जो कर रहे हैं, चाहे वो नेता हों, चाहे वो ये टीवी एंकर वाले अभिनेता हों, ये इन सब से बच के रहो। कि जो घर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं इनका कान पकड़ के बाहर निकालना चाहिए। तुम्हारा कोई काम नहीं है। हरियाणा प्रदेश हम एक दूसरे के साथ मिलके, 36 बिरादरी का प्रदेश है, 36 बिरादरी मिलके ही काम करेंगे। ये संदेश हमारा होना चाहिए, किसान आंदोलन का होना चाहिए, हर हरियाणवी का होना चाहिए, बाकी सब बातें आर पार की।